लोगों की बहुत ही उत्सुकता रहती है ये जानने में कि स्त्रियां संतुष्ट कब होती हैं, स्त्रियों को कैसे संतोष दिलाया जाए, स्त्रियों को कैसे शांत कराया जाए। पुरुषों की ये बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, एक ही बात कह दें, स्त्रियों को आप चाहते हैं कि गुलाम बन के रहे। देखिए, साफ साफ शब्दों में आप बात इधर उधर घुमा के रखते हैं। वो अलग बात है कि मैं पत्नी से बड़ी प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी बाहर काम करे, मेहनत करे, काली हो जाए, उसकी सुंदरता खराब हो जाए। बहुत सारे पुरुष हैं कि शरीर से ही उसके चिपके रहते हैं, उसकी सुंदरता कायम रहे हमेशा, ऐसा सोचते हैं। तो देखिए, स्त्री की सुंदरता बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसका सुंदर होना बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। देखिए, स्त्री का मजबूत होना मायने रखता है, वो कितनी मजबूत है। आप उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं सर्वप्रथम, इसीलिए आप परेशान रहते हैं। उसको संतुष्टि नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी के शरीर को आप बांध लें अलग बात है, लेकिन किसी के मन को ही आप बांध लेते हैं, सब कुछ बंध गया। आप अगर किसी के मन को स्वतंत्र छोड़ दिए, उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है तुमको जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस इतना कहने मात्र से अब वो देखिए क्या क्या जीवन में कर लेती है। लेकिन आप जब वो करेगी, आपके साथ काम करेगी, आपको चोट लगेगी, क्योंकि आप एक स्त्री के ही नज़र में बड़े बन के रह सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, कभी अपने बॉस के सामने आप ऊंचे बन के नहीं रह सकते हैं, तो गाली भी सुनते हैं, दिन भर कचराते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन मजाल नहीं है कि बॉस को एक शब्द सुना दीजिए, क्योंकि बॉस से पैसा दे रहा है, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी लेकर चाप के कुछ नहीं करेंगे। आप दिन भर धुनाएंगे उसी में, और आके फिर घर में पत्नी के सामने शेर बन के खड़े रहते हैं। एक पत्नी ही है जिसके सामने आप अपना असली रूप दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं। बस इसीलिए आप चाहते हैं कि पत्नी आपसे आगे कभी ना जाए। क्यों? क्योंकि आप अपनी कायरता किसके सामने रखेंगे, किसको दिखाएंगे? कोई तो होना चाहिए ना जिसके सामने आपको लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं कुछ हूँ। कोई रहेगा ही नहीं तो फिर आपके जीने का सहारा ही खत्म। हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है कि कोई तो होना चाहिए जो मेरी सुने। तो फिर सुनने के लिए है कोई, तो फिर जीना मुश्किल होता है। अगर आपको लगे कि पति पत्नी में सब कुछ ठीक रहे, वो भी संतुष्ट रहे, संतुष्टि उसको भी मिले, मुझे भी रहे, मैं भी शांत रहूं, वो भी शांत रहे, तो एक दूसरे की स्वतंत्रता मत छीनना कभी। एक दूसरे को स्वतंत्रता दे दीजिए, छीनने की जरूरत नहीं है। आप देंगे क्या? सबका जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता, सब कोई स्वतंत्र है, आप छीन लेते हैं। तो छीनने की कोशिश मत करिए, सब आज़ाद हैं। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि आज़ादी दे देने पे पत्नी गलत कदम उठा लेती है, गलत कर लेती है। आप ठेकेदार हैं उसके, जन्म से उसको लेके आए हैं, वो भी तो यही बात बोल सकती है। क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो कमजोर है, उसके पास पावर पैसा आ जाएगा, वो भी ऐसे ही करेगी तुम्हारे साथ। तुमको क्या लग रहा है? तो हर एक के पास पावर पैसा होना चाहिए कि कोई किसी का यहाँ पे गुलामी सहने नहीं आया है, कोई किसी का यहाँ गुलाम नहीं है, सब अपने मन के मालिक हैं। जिसको जो करना है संसार में कर सकता है। पर प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबके लिए एक आम का पेड़ है तो सबके लिए फल देता है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए बड़ा फल दिया है तो स्त्री के लिए छोटा फल और उस पर लिख के आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ सबके लिए भेद, सब कुछ समान है, किसी के लिए कोई भेद नहीं है। सिर्फ पुरुष स्त्री ही भेद करते हैं आपस में, और कोई प्राणी नहीं करता है। तो इतना ही कहेंगे कि स्त्री को अगर आप संतुष्ट करना चाहते हैं तो उसकी आज़ादी मत छीनिए। इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।